नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का और बिहार बोर्ड में अब तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि उसके जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। अब तुमुल कोलाहल कलह को पढ़ने से पहले हम इसके कवि यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जीवन परिचय, बिना साहित्यिक परिचय, बिना कवि परिचय पढ़े हम उस कविता को कैसे समझ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमें पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को। तो ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम जन्म, निधन, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, इनसे जुड़ी हुई उनकी प्रमुख रचनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो चैप्टर है, यानी कि जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है, उस कविता का भाव क्या है, उसका प्रसंग क्या है, उसको किस उद्देश्य से लिखा गया है, क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कवि, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें तो 1889, कोई डेट नहीं है इसकी, सिर्फ इसमें सन दिया गया है कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जब क्या तिथि क्या थी हिंदी महीनों की? माघ शुक्ल, माघ महीना था, शुक्ल दशमी थी, और विक्रमी संवत देखे तो 1946 में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, विक्रमी संवत को जब आपको देखना होता है कि डेट कैसे विक्रमी संवत में कन्वर्ट होती है, तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कि विक्रमी संवत ईस्वी संवत से 57 ईयर्स यानी कि 57 वर्ष पहले शुरू हो चुका था। तो जो भी डेट आती है, जैसे हमने यहाँ पर 1889 ईस्वी ली, उसमें हमें क्या करना है? 57 वर्ष को जोड़ देना है। जैसे ही हम 1889 यानी 1889 में 57 ईयर्स को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1946 यानी 1946 इनका डेट ऑफ ईयर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि विक्रमी संवत 57 वर्ष पहले, ईस्वी संवत से पहले ये बन गया था। तो इसमें हमने 57 वर्ष जोड़े और देखो ये आ गया है 1946। तो अगर हिंदी महीने की बात करें, हिंदी वर्ष महीनों की संवत की बात करें तो 1946 में माघ शुक्ल दशमी को इनका जन्म हुआ था, और ईस्वी की बात करें तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में। जन्म स्थान वाराणसी है। पिता इनके देवी प्रसाद साहू थे। पितामह कौन होते हैं? दादा होते हैं। शिवरत्न साहू सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे, क्योंकि एक तंबाकू बनाने थे और तंबाकू क्या होती है? सूंघने की होती है, उसे सूंगनी बोलते हैं। तो सूंगनी साहू इनके नाम पे जुड़ गया और ऐसे सूंगनी साहू करके उनको पहचाना जाने लगा। आगे देखते हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं तो 8वीं तक उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही नियुक्त शिक्षकों द्वारा दी गई थी। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, उसके बाद भी हमारी शिक्षा अधूरी ही मानी जाती है। उस समय देखिए क्या होता था कि बहुत कम शिक्षा के, सबसे पहले तो स्रोत कम थे, स्थान कम थे, और हमारा जो देश था अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। तो उस समय आप सबको पता है कि क्या वातावरण रहा होगा। उन सब के बावजूद देखिए, ऐसे बड़े बड़े कवियों, लेखकों, साहित्यकारों के बारे में, इतने महान आदर्शवादी लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं कि उनकी शिक्षा किन कठिन परिस्थितियों में होती है। यहाँ पर भी देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा कही जाएगी वो 8वीं तक हुई थी। बाकी इन भाषाओं का जो ज्ञान लिया था उन्होंने घर पर ही लिया था, घर पर ही कुछ शिक्षक आकर उनको पढ़ाते थे। ऐसे ही देखिए, अब हम करते हैं विशेष परिस्थिति। तो उनके जीवन में विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी थी जिनके कारण उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए? तो 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन यानी कि 12 वर्ष की आयु में उनके पिता गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उनकी माता और पिता दोनों का साया उनके सिर से हट गया था, वो अनाथ हो गए थे, है ना। आगे देखिए, परिवार में गृह कलह समझते हैं आप? घर में जो कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ वाद विवाद हो जाता है तो कलह एक उत्पन्न हो जाता है। तो परिवार में गृह कलह की स्थिति थी। ज्येष्ठ भ्राता का मतलब होता है बड़े भाई।
ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई एवं उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। अब भाई देखिए, माता पिता चले गए, 12 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए, 14 वर्ष की उम्र तक माता चली गई। अब थोड़े बड़े हुए, जब ग्रह कलह हुआ तो उनके जो बड़े भाई थे शंभु रतन, उनका भी देहांत हो गया। अब क्या वो अकेले बचे? अब अकेले के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। तो उस बीच में उनका ये जो मन स्थिति थी, आप समझ सकते कितनी संघर्षपूर्ण रही होगी, मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। ऐसी दुखद परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। आगे देखते हैं, रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं में देखिए, कलाक्षर उपनाम से, क्या? कलाक्षर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन किया। इंदु क्या है? इंदु एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। इस पत्रिका का उनके भांजे यानी कि उनकी बहन के पुत्र ने, जिनका नाम था अंबिका प्रसाद, ने इंदु एक पत्रिका का संपादन यानी प्रकाशन किया। 1909 से प्रारंभ किया। कालक्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह है जिसमें कविता, कहानी, नाटक और आदि रचनाएं संकलित की गई है। अगर समय की बात करते हैं कि उनकी पहली रचना कौन सा, पहला संग्रह कौन सा है जो प्रकाशित हुआ, तो कौन सा है? चित्राधार माना जाएगा, जिसके अंदर कविता, कहानी, नाटक और भी अन्य रचनाएं उसमें संकलित की गई थी। आगे देखते हैं काव्य संकलन। काव्य संकलन में झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि झरना, सबसे पहले झरना, उसके बाद आंसू और फिर लहर, ये उनके काव्य संग्रह है। ठीक है। आगे देखिए, अतुकांत रचनाएं। अतुकांत रचनाओं का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ काव्य तो लिखे हैं लेकिन तुक का ध्यान नहीं रखा है। ध्यान का मतलब नहीं है, उन्होंने सिर्फ लिखने पे, भावों पर ध्यान दिया है, भाषा शैली और उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो भावों पर ध्यान देने के कारण अतुकांत रचनाएं जो है कौन सी है? महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक। आप जब भी प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि तुकांत नहीं है। तुकांत यानी कि हम जब पंक्तियां पढ़ते हैं तो एक जैसे स्वर या एक जैसे ध्वनि का उच्चारण अंतिम रूप में होता है, पंक्ति के अंत में होता है, तो उस तरह से वो अंत नहीं था, वो तुकांत नहीं था। काव्य प्रबंध, प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य उनका एक है, कामायनी, और जो लिखा गया था 1936 में वो प्रकाशित हो चुका था। आगे देखते हैं नाटक। जयशंकर प्रसाद को नाटक या कथा और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी, और उनका नाम नाटककार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो देखिए, नाटकों में कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ, प्रायश्चित 1914 में, राज्यश्री 1915 में, विशाख 1929 में, कामना 1927 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 1926 में, एक घूंट 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की जितनी रचनाएं हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि कही जाएगी, पृष्ठभूमि यानी जो आधार कहा जाएगा, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर था, यानी इतिहास को ध्यान में रखकर उनके नाटकों की रचना की गई थी। तो जितने भी नाटक हैं उनमें अधिकांश ऐतिहासिक धरातल यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। कथा संग्रह की बात करें तो कथा संग्रह में देखिए, छाया 1900, यहाँ से छाया 1912, प्रतिध्वनि 1931, इंद्रजाल 1936, उपन्यास में कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती जो अपूर्ण है 1940 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए कितना सारा उनका रचनात्मक कार्य है, यानी कि यहाँ से रचनाएं शुरू हुई है। सवैयों में उनके भांजे का नाम हो गया था। उसके बाद देखिए तो काव्य संकलन से लेके और यहाँ हम देखते हैं अंतिम उपन्यास तक, यानी कि काव्य संकलन से लेके नाटक, कथा और उपन्यास, ये सारी चीजें देखें तो उनका बहुत ही विशाल रचनात्मक साहित्य हमें देखने को मिलता है। इतने साहित्य, इतने बड़े साहित्यकार को आज हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, एकदम आजाद, है ना। आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे, यानी कि बहुत बड़े थे। मैंने आपको बताया, देखिए क्या है कि छायावाद जब था, यानी कि छायावाद का जब उदय हुआ तो उसमें चार कवियों का ऐसा महान योगदान था जिसके कारण छायावाद को आज जाना जाता है। चार कवि कौन कौन से थे? पहले थे पंत, ठीक है। अब
वरिष्ठता की दृष्टि से देखे जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रसाद को लेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पंत आ जाएंगे, यहाँ निराला आ जाएंगे और यहाँ पर महादेवी वर्मा आ जाएगी। तो ये 4 स्तंभ ऐसे हैं जिनके ऊपर छायावाद का पूरा साहित्य रचा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो 4 स्तंभों में सबसे वरिष्ठ स्तंभ जो कहा जाएगा, जिन्हें कहा जाएगा, वो है जयशंकर प्रसाद। यानी जयशंकर प्रसाद जी उम्र में बड़े थे, वे वरिष्ठ थे, प्रवर्तक कहे जाते थे। तो वरिष्ठ प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम सर्वोपरि लिया जाएगा। छायावाद हिंदी को आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए, जब आधुनिक काल था तो देखिए, जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, उसके बाद छायावाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया। तो ऐसे अलग अलग परिवेश के अंतर्गत जो कविताएं लिखी गई है उनको एक वाद यानी कि एक समय के साथ में प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसे ही जो छायावाद, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां अलग थी, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां अलग थी, तो उनको उसके नियमबद्धों में लेकर चलना था। लेकिन छायावाद में क्या हुआ, यहाँ पर कवियों ने स्वच्छंद अपने मन के भावों को, अपने मन के रहस्यों को, प्रकृति के रहस्यों को प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र समझा और स्वतंत्र भाव से उन्होंने यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया, मनुष्य के आंतरिक भावों का चित्रण किया, मनुष्य की वेदनाओं का चित्रण किया। ये सारी चीजें देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं कि इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्रकृति साहचर्य, उन्मुक्त प्रेम, उन्मुक्त यानी कि बिल्कुल मुक्त अवस्था में प्रेम, कल्पनाशीलता, स्वातंत्र भावना आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्तन, रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, संगीत गीतिकता आदि का आग्रह था। अब छायावाद के जब हम लक्षणों की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि यहाँ के जो लक्षण थे यानी कि उस समय का जो परिवेश था, प्रवृत्ति थी, वो कौन कौन सी थी? देखिए, व्यक्ति चेतना को उन्होंने सर्वोपरि माना, व्यक्ति चेतना का भी वहां पर विकास हुआ। स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूतियों को प्रस्तुत किया छायावादी कवियों ने। प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित किया। मानवीकरण अलंकार को अगर हम देखें तो छायावाद कविताओं में ज्यादा देखने को मिलता है। उन्मुक्त प्रेम, महादेवी वर्मा के प्रेम को जब देखा जाए तो उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। कल्पनाशीलता यानी कि कल्पना को प्रमुखता दी गई है। छायावाद कवियों ने कल्पना के माध्यम से अपनी काव्य रचना करी है। प्रकृति का चित्रण करने में कल्पना को प्रस्तुत किया है, मनुष्य का चित्रण करने में कल्पना को प्रस्तुत किया, ऐसे अलग अलग कल्पना का यहाँ पर चित्रण किया गया है। स्वातंत्र भावना यानी कि स्वतंत्रता की भावना का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्तन, रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, संगीत गीतक आदि का आग्रह यहाँ पर छायावादी कवियों में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। छायावादी काव्य भाषा भी अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। छायावादी कवियों की जो भाषा थी वो कैसी थी? तत्सम प्रधान यानी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। उस संस्कृत निष्ठ भाषा को यहाँ पर कुछ समझने में इतनी सहज नहीं थी, थोड़ी सी क्लिष्ट होती है उनकी भाषा, तो ये भी उनकी विशेषता थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के जर्जर, विगलित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध तथा एक ऐसी सर्जनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविज्ञ नवाचार झलकते थे। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करना, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने में इस अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब उन्होंने क्या किया कि छायावाद कवियों ने क्या किया है कि द्विवेदी कालीन और भारतेंदु कालीन जो अभिव्यक्ति पद्धति थी उसका अनुसरण पूर्ण रूप से न किया और न पूर्ण रूप से उसका निषेध किया, यानी कि न पूर्ण रूप से उसको मना कर दिया कि हम उस परिवेश में अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या किया कि एक स्वच्छंद होकर एक नई भाषा को जन्म दिया। अभिव्यक्ति यानी कि अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक नई शैली का उद्गम हुआ, नई टेक्निक अपनाई। उसी टेक्निक को आगे जाके प्रगतिवादी कवियों ने, उसके बाद प्रयोगवादी कवियों ने नए नए प्रयोगों के साथ में प्रस्तुत किया।
उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी। यानी कि परंपरा क्या है, जो एक परिपाटी चली आ रही है, उस चली आ रही परिपाटी को ही यहाँ प्रस्तुत किया है कि जो परंपरा को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन नवीन रूप डालकर एक नवीन परंपरा बना दिया, उसको नया जन्म दे दिया भाषा को। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। केवल कवि ही नहीं थे, कवि तो थे, लेकिन उन्होंने केवल काव्य ही नहीं रचा है, उन्होंने गद्य में भी कई विधाओं को रचा है। गद्य में देखिए प्रमुख नाटककार कहे जाते हैं, महान उपन्यासकार कहे जाते हैं, कहानीकार भी यानी कि कथा सम्राट भी कहे जाते हैं, और निबंधकार भी कहे जाते हैं। उनके नाटक सभी ऐतिहासिक नाटक और कथा साहित्य जब देखा जाए तो ऐतिहासिक धरातल पर लिखा गया है। ठीक है, इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरकारी अवदान दिया गया है, यानी कि योगदान है। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्यिक भाषा यानी कि खड़ी बोली को अपना ली। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबिक, प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों की रचनाएं प्रस्तुत की है। आगे देखिए, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान यानी योगदान कामायनी है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने प्रस्तुत उनकी अभिव्यक्ति विचार को यानी कि उनके संपूर्ण काव्य क्षेत्रों को अगर एक निचोड़ के रूप में प्रस्तुत करता है तो वो कौन करता है, कामायनी, जिसमें उन्होंने एक मनुष्य की द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। मनु और श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने मानव समाज की मानव मन की अंतर्गत जो भी अंतर मन के अंदर होने वाले संघर्षपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया है। मानव मन किस प्रकार संघर्ष करने के लिए दूर हटता है, यानी कि उसके जीवन में अगर कोई दुख आन पड़ता है तो वो निराश हो जाता है। उस निराशा को दूर करने के लिए श्रद्धा के भाव को यानी कि श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा एक उपमा है, एक पहलू है, एक पक्ष है, श्रद्धा के माध्यम से ये प्रस्तुत करने का, ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन ऐसे ही चलता रहता है, हमें सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए, हमें अपने कर्मों से कभी भी हारना नहीं चाहिए। ये तो प्रलय संसार है, संसार में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही दुनिया है, परिवर्तन ही जीवन है। तो इसी परिवर्तन को अपनाते हुए अगर हमारे जीवन में कुछ चल रहा है और परिवर्तन होने वाला है तो हो सकता है विनाशकारी हो, यानी सकारात्मक परिवर्तन भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो कामायनी के माध्यम से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य के अंतर्मन को प्रस्तुत किया है। तो कामायनी उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान माना जाता है। कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब उन्होंने क्या किया है कि जैसे प्रलय हो गया, प्रलय यानी कि आपके जीवन में कोई उथल पुथल हो गई है, अचानक से कुछ भी हो गया है, उन्होंने यहाँ पर एक सृष्टि के प्रलय को प्रस्तुत किया है। सृष्टि के प्रलय के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक पौराणिक कथा यानी कि पुरानी कथा की मनु और श्रद्धा थी। मनु स्मृति में लिखा गया है कि भाई हाँ, सब कुछ प्रलय जलमग्न हो गई थी, जब पृथ्वी तो एक मनुष्य था और एक श्रद्धा थी, उन दोनों ने फिर से जीवन को शुरू किया है। मतलब कि जीवन को आगे बढ़ाने में मनु और श्रद्धा का बड़ा योगदान है। उसी पौराणिक कथा को लेकर यहाँ उन्होंने मनुष्य की अंतर मन की जो संघर्षपूर्ण स्थिति थी उसको प्रस्तुत किया और बताने की कोशिश की है कि आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी हलचल हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्वयं को अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। कश्मीरी शैव दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। स्वभावतः कामायनी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा, जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है,
अब यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि कामायनी से ही एक कविता यहाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है, और वह जो पाठ्यक्रम में संकलित कविता है वो किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? एक नायिका है कामायनी महाकाव्य की जिसका नाम है श्रद्धा, और नायक कौन थे? मनु। तो श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा खुद कामायनी है और वह अपना आत्मगान प्रस्तुत करती है, और वो आत्मगान क्या है? वो कह रही है कि इस गान में श्रद्धा जो वस्तु तो विश्वासपूर्ण है। श्रद्धा कौन है? विश्वासपूर्ण। उसे विश्वास है कि संसार परिवर्तनशील है और इसमें सब कुछ सही है, जो भी हो रहा है हमारे अनुसार हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, उसको विश्वास है। आस्तिक बुद्धि है, आस्तिक यानी कि वो परमात्मा पे विश्वास करने वाली है, ऐसी एक बुद्धि का प्रयोग किया गया है। तो श्रद्धा क्या है? हमारी एक विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि। हम बुद्धि को समझा रहे हैं, बुद्धि हमें समझा रही है कि आपको आगे कैसे कार्य करना है, नहीं, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। कि जब बुद्धि मनुष्य को यानी कि शरीर को एक संदेश दे रही है कि आप सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, आपको इस मार्ग पे चलना है, सही मार्ग पर चलना है, किस प्रकार के रास्ते आपको चुनना है, ये सब हमारी जो बुद्धि है जो हमें विकास की तरफ ले जा रही है, हमें आत्मबोध करवाती है, यानी कि हमारी जो आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान करवाती है, और आत्मा के ज्ञान के साथ हम वो कार्य सही जो है वो कर लेते हैं। विनम्र, जो श्रद्धा है वो विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है और अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। वो मनु को परिचय देती है क्या? जब पहाड़ों में, जब हिमालय की पहाड़ों में जब मनु विचरण करते हैं, अकेले घूमते फिरते रहते हैं क्योंकि वह प्रलय से बच गए हैं, और श्रद्धा भी उसी तरह से घूमती हुई फिरती हुई आती है, तब वह अपना परिचय देती है कि मैं यहाँ पर निर्जन स्थान में निवास करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उनके विकास में, उनकी बुद्धि को उत्कृष्ट करने के मैं सहायक होती हूँ, उस तरह से अपना परिचय देती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी, वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ता था। जयशंकर प्रसाद है इस तरह से श्रद्धा के माध्यम से यहाँ पर तुमुल कोलाहल कलह के कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हम कविता पढ़ेंगे और जानेंगे कि वे इस कविता के माध्यम से हमें क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, कौन सा गान वो दिया गया है, श्रद्धा ने जो आत्मगान दिया है वो किस प्रकार का है, श्रद्धा यहाँ पर किस प्रकार से समाज को, जाति को जयशंकर प्रसाद के शब्दों के माध्यम से बताना चाहती है। तो बच्चों देखिए, आज हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूरा हुआ। इसको हमने पढ़ा, जाना, कब उनका जन्म हुआ था, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितना बड़ा साहित्य लेकर वो आज इस संसार से विदा हो गए हैं, कितने बड़े साहित्य को हमारे लिए छोड़ गए हैं। उनका एक सर्वश्रेष्ठ अवदान है हमारे लिए कामायनी, जिसके माध्यम से जीवन जीने के तरीके को बताया है, किस प्रकार हमारी जो बुद्धि है हमारे आत्मा को आदेश देती है, बुद्धि हमें समझाती है कि हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है। श्रद्धा के माध्यम से, कामायनी की एक नायिका है श्रद्धा, उसके माध्यम से हमें जीवन जीने के तरीके को बताया गया है। इसके साथ आज हमारा जीवन परिचय समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से हाजिर होते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या लेकर, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कविता तुमुल कोलाहल कलह में नामक जो कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ लेकर फिर से प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।